हेलो फ्रेंड्स, मेरा नेम है विनय। मेरी यूट्यूब चैनल एमवी टेक नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वाल्व्स के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो वाल्व्स के प्रकार है गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, प्लग वाल्व, बॉल वाल्व, चेक वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, नीडल वाल्व, पिंच वाल्व, प्रेशर सेफ्टी वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व। अब हम गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। गेट वाल्व के बेसिक कंपोनेंट्स है बॉडी, बोनट, डिस्क, स्टेम और हैंड व्हील। अब हम गेट वाल्व के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। गेट वाल्व को डिस्क, बॉडी, बोनेट, जॉइंट और स्टेम मूवमेंट के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। पहला है डिस्क, उसमें 4 प्रकार है सॉलिड वेज, फ्लेक्सिबल वेज, स्प्लिट वेज और पैरेलल वेज। दूसरा है स्टेम मूवमेंट, उसमें 2 प्रकार है रेजिंग स्टेम और नॉन रेजिंग स्टेम। तीसरा है बॉडी बोनेट जॉइंट, उसमें 4 प्रकार है स्क्रू बोनट, बोल्टेड बोनट, वेल्डेड बोनट और प्रेशर सील बोनट। अब हम सॉलिड वेज गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। सॉलिड वेज गेट वाल्व सिंपल और ज़्यादा मजबूत होने की वजह से ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सभी तरह के फ्लूइड में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्ब्यूलेंट फ्लो के लिए भी सॉलिड वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडरेट और लो टेम्परेचर में सॉलिड वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। हाई और लो टेम्परेचर की वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब थर्मल लुकिंग की वजह से वाल्व को ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम फ्लेक्सिबल वेज गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। फ्लेक्सिबल वेज गेट वाल्व में एक डिस्क में एक से ज़्यादा कट होते हैं। ये कट अलग अलग साइज, शेप और डेप्थ में देखने को मिलते हैं। ये वेज की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ उसके कट की साइज, शेप और डेप्थ पे निर्भर होती है। जितना कट कम होगा उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। जितना कट ज़्यादा होगा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन स्ट्रेंथ कम होगी। जहाँ टेम्परेचर का बदलाव ज़्यादा होता है वहाँ फ्लेक्सिबल वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग के दौरान वेज में जो कट है वहाँ फ्लूइड रह जाता है, जिसकी वजह से कोरोजन होने का भय ज़्यादा है। अब हम स्प्लिट वेज गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। स्प्लिट वेज की बनावट की वजह से वेज की दोनों सतह आसानी से एडजस्ट हो जाती है। नॉन कंडेंसिंग गैसेस और लिक्विड के लिए स्प्लिट वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर करोसिव फ्लूइड की सर्विस लाइन में स्प्लिट वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल होता है। हाई टेम्परेचर, प्रेशर और लो टेम्परेचर सर्विस लाइन में ये स्प्लिट वेज गेट वाल्व का इस्तेमाल होता है। अब हम पैरेलल डिस्क गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये वाल्व में दोनों डिस्क के बीच में स्प्रिंग लगा होता है, इसलिए जब अपस्ट्रीम में प्रेशर बढ़ता है तब वह डिस्क को खोलता है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में लो प्रेशर वाली डिस्क को बंद रहने के लिए मजबूर करता है, जिसकी वजह से डिस्क में लीक होने का खतरा कम होता है। हाई टेम्परेचर, प्रेशर और लो टेम्परेचर सर्विस लाइन में ये पैरेलल डिस्क गेट वाल्व का इस्तेमाल होता है। अब हम रेजिंग स्टेम गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये वाल्व में थ्रेड स्टेम और योक में होता है। जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं कि रेजिंग स्टेम में जब वाल्व खोलते हैं तब स्टेम ऊपर की तरफ जाता है, और जब वाल्व बंद करते हैं तब स्टेम नीचे की तरफ जाता है। ये वाल्व को OSNY आउटसाइड स्टेम एंड योक नाम से भी जाना जाता है। अब हम नॉन रेजिंग स्टेम गेट वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये वाल्व में थ्रेड स्टेम और डिस्क में होता है। जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं कि नॉन रेजिंग स्टेम में जब वाल्व खोलते हैं तब डिस्क ऊपर की तरफ जाती है, और जब वाल्व बंद करते हैं तब डिस्क नीचे की तरफ जाती है। अब हम ग्लोब वाल्व के बारे में बात करेंगे। ग्लोब वाल्व के बेसिक कंपोनेंट्स है बॉडी, बोनट, डिस्क, स्टेम और हैंड व्हील। अब हम ग्लोब वाल्व्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ग्लोब वाल्व को डिस्क, बॉडी के डिज़ाइन और बॉडी बोनेट जॉइंट के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। पहला है डिस्क, उसमें 3 प्रकार है बॉल डिस्क ग्लोब वाल्व, निडल डिस्क ग्लोब वाल्व और कॉम्पोजिशन डिस्क ग्लोब वाल्व। दूसरा है बॉडी डिज़ाइन, उसमें 3 प्रकार है Z टाइप ग्लोब वाल्व, Y टाइप ग्लोब वाल्व और एंजल टाइप ग्लोब वाल्व। तीसरा है बॉडी बोनेट जॉइंट, उसमें 4 प्रकार है स्क्रू बोनट, बोल्टेड बोनट, वेल्डेड बोनट और प्रेशर सील बोनट। अब हम बॉल डिस्क ग्लोब वाल्व के बारे में बात करेंगे। बॉल डिस्क ग्लोब वाल्व ज़्यादातर लो टेम्परेचर और लो प्रेशर की सर्विस लाइन में इस्तेमाल होता है। बॉल डिस्क ग्लोब वाल्व को थ्रॉटलिंग फ्लो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्लो को चालू या बंद करने में करते हैं। अब हम निडल डिस्क ग्लोब वाल्व के बारे में बात करेंगे। निडल डिस्क ग्लोब वाल्व में बॉल डिस्क और कॉम्पोजिशन डिस्क वाल्व से अच्छा थ्रॉटलिंग होता है। निडल का आकार ज़्यादातर लंबा और टैपर होता है। अब हम कॉम्पोजिशन डिस्क ग्लोब वाल्व के बारे में बात करेंगे। कॉम्पोजिशन डिस्क वाल्व का ज़्यादातर स्टीम और हॉट वाटर की सर्विस लाइन में इस्तेमाल किया जाता है।
कॉम्पोजिशन डिस्क को बदला जा सकता है। कॉम्पोजिशन डिस्क ग्लोब वाल्व में डिस्क का धोवान कम होता है। कॉम्पोजिशन डिस्क वाल्व का मेंटेनेंस आसान होता है। कॉम्पोजिशन डिस्क वाल्व का टूटने का भय कम रहता है। अब हम Z टाइप ग्लोब वाल्व के बारे में बात करेंगे। Z टाइप ग्लोब वाल्व का डिज़ाइन सिंपल होता है। ज़्यादातर पानी की लाइन में Z टाइप ग्लोब वाल्व का इस्तेमाल होता है। Z टाइप ग्लोब वाल्व में हॉरिजॉन्टल सीटिंग की वजह से स्टेम और डिस्क परपेंडिकुलर में मूव करता है, जिससे ज़्यादा प्रेशर लॉस होता है। अब हम Y टाइप ग्लोब वाल्व के बारे में बात करेंगे। Y टाइप ग्लोब वाल्व में सीट और स्टेम के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है। Y टाइप ग्लोब वाल्व का ज़्यादातर इस्तेमाल हाई प्रेशर और क्रिटिकल सर्विस लाइन में होता है। अब हम एंगल टाइप ग्लोब वाल्व के बारे में बात करेंगे। एंगल टाइप ग्लोब वाल्व में फ्लूइड 90 डिग्री में फ्लो करता है। एंगल टाइप ग्लोब वाल्व को एल्बो की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। एंगल टाइप ग्लोब वाल्व जहां फ्लो का बहाव बदलता रहता है वहां किया जाता है। सामान्य टेम्परेचर, प्रेशर और प्रवाह में एंगल टाइप ग्लोब वाल्व का इस्तेमाल होता है। अब हम प्लग वाल्व के बारे में बात करेंगे। प्लग वाल्व के बेसिक कंपोनेंट्स है बॉडी, बॉनेट, प्लग, स्टेम और हैंड व्हील। अब हम प्लग वाल्व के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। प्लग वाल्व को पोर्ट और बॉडी के डिज़ाइन के हिसाब से 2 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। पहला है पोर्ट, उसमें 3 प्रकार है: रेक्टेंगुलर पोर्ट प्लग वाल्व, राउंड पोर्ट प्लग वाल्व और डायमंड पोर्ट प्लग वाल्व। दूसरा है बॉडी डिज़ाइन, उसमें 3 प्रकार है: लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व, नॉन लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व और मल्टी पोर्ट प्लग वाल्व। अब हम रेक्टेंगुलर पोर्ट प्लग वाल्व के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर रेक्टेंगुलर पोर्ट प्लग वाल्व इस्तेमाल होता है। रेक्टेंगुलर पोर्ट वाल्व के 70% हिस्सा कवर कर लेता है। अब हम राउंड पोर्ट प्लग वाल्व के बारे में बात करेंगे। राउंड पोर्ट की साइज पाइप के इंटरनल डायमीटर से छोटा या बड़ा होता है। जहां पे फ्लो का रोकना जरूरी नहीं है वहां पर राउंड पोर्ट वाल्व का इस्तेमाल होता है। अब हम डायमंड पोर्ट प्लग वाल्व के बारे में बात करेंगे। थ्रॉटलिंग सर्विस में डायमंड पोर्ट प्लग वाल्व का इस्तेमाल होता है। सभी डायमंड पोर्ट प्लग वाल्व वेंचुरी रिस्ट्रिक्टेड फ्लो तरह का होता है। अब हम लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व के बारे में बात करेंगे। लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व में प्लग के चारों तरफ छोटा सा गैप होता है। ये जगह को कम करने से घर्षण बढ़ जाता है और प्लग फंसने का खतरा रहता है। लुब्रिकेंट की वजह से वाल्व को खोलने और बंद करने के समय ज़्यादा जोर नहीं लगता और प्लग को आसानी से मूवमेंट करने में मदद करता है। लुब्रिकेंट प्लग में जंग लगने से बचाता है। लुब्रिकेंट का मटेरियल जो भी फ्लूइड पाइपलाइन में है उसके हिसाब से बना होता है, उसकी वजह से लुब्रिकेंट फ्लूइड में मिलता नहीं है और धूल भी नहीं जाता। लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व का धोवन कम होता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की सर्विस लाइन में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम नॉन लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व के बारे में बात करेंगे। नॉन लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व में नॉन मेटालिक इलास्टोमेरिक स्लीव और लाइनर का इस्तेमाल होता है। स्लीव प्लग और वाल्व बॉडी के बीच के घिसाव को कम करता है। नॉन लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व में ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। हाई टेम्परेचर की सर्विस लाइन में नॉन लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व का इस्तेमाल नहीं होता। अब हम मल्टी पोर्ट प्लग वाल्व के बारे में बात करेंगे। मल्टी पोर्ट प्लग वाल्व में एक फ्लो का पार्ट हमेशा खुला रहता है। फ्लो को मोड़ने के लिए मल्टी पोर्ट प्लग वाल्व का इस्तेमाल होता है। अगर मल्टी पोर्ट प्लग वाल्व में फ्लो को पूरा बंद करना हो तो लाइन में दूसरा वाल्व लगाना जरूरी है। अब हम बॉल वाल्व के बारे में बात करेंगे। बॉल वाल्व के बेसिक कंपोनेंट्स है बॉडी, बॉनेट, बॉल, स्टेम और हैंड व्हील। अब हम बॉल वाल्व के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फ्लोटिंग बॉल वाल्व, ट्रेनियन माउंटेड बॉल वाल्व और बॉल वाल्व को बॉडी के डिज़ाइन के हिसाब से 2 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, टॉप एंट्री और स्प्लिट बॉडी। अब हम फ्लोटिंग बॉल वाल्व के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं, बॉल बॉडी से दूर रहता है। जब अपस्ट्रीम में प्रेशर ज़्यादा हो तब फ्लोटिंग बॉल वाल्व को ऑपरेट करना मुश्किल होता है। जब अपस्ट्रीम में प्रेशर ज़्यादा हो तब बॉल और डाउनस्ट्रीम सीट के बीच दबाव बनने से लीक होने का चांस कम होता है। फ्लोटिंग बॉल वाल्व बाई डायरेक्शनल शट ऑफ के लिए सक्षम है। अब हम ट्रेनियन माउंटेड बॉल वाल्व के बारे में बात करेंगे। ट्रेनियन माउंटेड बॉल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से बड़ा एक्चुएटर लगाने की ज़रूरत नहीं है और खर्चा भी कम होता है। अब हम टॉप एंट्री बॉल वाल्व के बारे में बात करेंगे। टॉप एंट्री बॉल वाल्व में रिपेयर का काम करने के लिए उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर का बोनेट निकाल के ही उसमें रिपेयर का काम कर सकते हैं। अब हम स्प्लिट बॉडी बॉल वाल्व के बारे में बात करेंगे। स्प्लिट बॉडी बॉल वाल्व को 2 या 3 बॉडी पार्ट में बांटा होता है।
स्प्लिट बॉडी बॉल वाल्व में बॉल, सीट रिंग्स, स्टेम और बाकी के अंदर के पार्ट एक बड़ी बॉडी पार्ट में सेट किए रहते हैं और उसे दूसरे छोटे पार्ट से नट और बोल्ट से जोड़ा जाता है। अब हम बटरफ्लाई वाल्व के बारे में बात करेंगे। बटरफ्लाई वाल्व के बेसिक कंपोनेंट्स है बॉडी, डिस्क, स्टेम और हैंड व्हील। अब हम बटरफ्लाई वाल्व के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बटरफ्लाई वाल्व को बॉडी के एंड और सीट के टाइप के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। पहला है बॉडी एंड, उसमें 4 प्रकार है: वेपर बटरफ्लाई वाल्व, लग टाइप बटरफ्लाई वाल्व, फ्लैंज्ड बटरफ्लाई वाल्व और बट वेल्डेड बटरफ्लाई वाल्व। दूसरा है सीट टाइप, उसमें 2 प्रकार है, सॉफ्ट सीट और मेटल सीट। अब हम वेपर बटरफ्लाई वाल्व के बारे में बात करेंगे। वेपर बटरफ्लाई वाल्व में फ्लैंज नहीं होता है, उसे दोनों पाइप के फ्लैंज के बीच में लगाते हैं और फ्लैंज के बोल्ट वाल्व के चारों ओर लगे रहते हैं। वेपर बटरफ्लाई वाल्व को लगाना आसान है लेकिन वह आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब हम लग टाइप बटरफ्लाई वाल्व के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं, लग टाइप बटरफ्लाई वाल्व में फ्लैंज में मैच करने के लिए होल दिए रहते हैं। अब हम फ्लैंज बटरफ्लाई वाल्व के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं, फ्लैंज बटरफ्लाई वाल्व में बॉडी का फ्लैंज पाइप के फ्लैंज के समान होता है। अब हम बट वेल्डेड बटरफ्लाई वाल्व के बारे में बात करेंगे। बट वेल्डेड बटरफ्लाई वाल्व को सीधा पाइप के साथ वेल्ड किया जाता है। बट वेल्डेड बटरफ्लाई वाल्व का इस्तेमाल ज़्यादातर हाई प्रेशर सर्विस लाइन में किया जाता है। अब हम सीट टाइप बटरफ्लाई वाल्व के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम पहले फोटो में देख सकते हैं कि वाल्व में डिस्क और सीट दोनों सॉफ्ट है, और दूसरा जो फोटो है उसमें सॉफ्ट सीट है और डिस्क मेटल की है, और आखिर में डिस्क और सीट दोनों मेटल के है। अब हम चेक वाल्व के बारे में बात करेंगे। चेक वाल्व के बेसिक कंपोनेंट्स है बॉडी, बोनट और डिस्क। अब हम चेक वाल्व के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स है स्विंग चेक वाल्व, टिल्टिंग डिस्क चेक वाल्व, लिफ्ट चेक वाल्व, पिस्टन चेक वाल्व और आखिरी है बटरफ्लाई चेक वाल्व। चेक वाल्व का इस्तेमाल पाइपलाइन में किसी भी फ्लूइड के प्रवाह को वापस जाने से रोकने के लिए होता है। अब हम स्विंग चेक वाल्व के बारे में बात करेंगे। स्विंग चेक वाल्व टर्ब्यूलेंस और प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होता है। स्विंग चेक वाल्व ज़्यादातर जिस लाइन में फ्लूइड लो वेलोसिटी से फ्लो होता है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब हम टिल्टिंग डिस्क चेक वाल्व के बारे में बात करेंगे। टिल्टिंग डिस्क चेक वाल्व का ज़्यादातर हाई टेम्परेचर की सर्विस लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। टिल्टिंग डिस्क चेक वाल्व की डिज़ाइन सीधी होने की वजह से फ्लूइड को अवरोध कम लगता है और टर्ब्यूलेंस भी कम होता है। अब हम लिफ्ट चेक वाल्व के बारे में बात करेंगे। लिफ्ट चेक वाल्व का डिज़ाइन ज़्यादातर ग्लोब वाल्व जैसा ही होता है। पाइपिंग सिस्टम में ज़्यादातर लिफ्ट चेक वाल्व का इस्तेमाल होता है। लिफ्ट चेक वाल्व का इस्तेमाल हाई वेलोसिटी स्टीम, एयर, गैस, वाटर और वेपर लाइन में किया जाता है। अब हम पिस्टन चेक वाल्व के बारे में बात करेंगे। पिस्टन चेक वाल्व और लिफ्ट चेक वाल्व का डिज़ाइन एक समान ही होता है, सिर्फ पिस्टन वाल्व में जो प्लग रहता है उसमें स्प्रिंग का अरेंजमेंट होता है। जहां थोड़े थोड़े समय में फ्लो की दिशा बदलती रहती है वहां पिस्टन चेक वाल्व का इस्तेमाल होता है। पिस्टन चेक वाल्व का इस्तेमाल वाटर, स्टीम और एयर सिस्टम में किया जाता है। अब हम बटरफ्लाई चेक वाल्व के बारे में बात करेंगे। बटरफ्लाई चेक वाल्व का डिज़ाइन बटरफ्लाई वाल्व की तरह ही होता है। बटरफ्लाई चेक वाल्व का इस्तेमाल हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होता है। अब हम निडल वाल्व के बारे में बात करेंगे। निडल वाल्व के बेसिक कंपोनेंट्स है बॉडी, बोनट, प्लग, स्टेम और हैंड व्हील। निडल वाल्व का इस्तेमाल प्रवाह को बंद करने और चालू करने के लिए होता है। निडल वाल्व का डिज़ाइन ग्लोब वाल्व जैसा ही होता है। निडल वाल्व का साइज छोटा होता है। निडल वाल्व की बॉडी कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। ज़्यादातर निडल वाल्व का इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन के लिए किया जाता है। स्टीम, एयर, गैस, ऑयल, वाटर और नॉन विस्कस लिक्विड्स के लिए निडल वाल्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पिंच वाल्व के बारे में बात करेंगे। पिंच वाल्व के बेसिक कंपोनेंट्स है बॉडी, बोनट, प्लग, स्टेम, हैंड व्हील, रबर ट्यूब और पिंच बार। पिंच वाल्व का इस्तेमाल ज़्यादातर लैबोरेटरी में किया जाता है। पिंच वाल्व में रबर ट्यूब होने की वजह से कोरोसिव मटेरियल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पीएसवी और पीआरवी के बारे में बात करेंगे। पीएसवी और पीआरवी के बेसिक कंपोनेंट्स है बॉडी, बोनट, स्टेम और कैप। अब हम प्रेशर सेफ्टी वाल्व के बारे में बात करेंगे। प्रेशर सेफ्टी वाल्व में जब प्रेशर उसके सेट प्रेशर से बढ़ जाता है तब वह तुरंत ही खुल जाता है और जब तक प्रेशर रीसेट प्रेशर से कम नहीं हो जाता वह खुला ही रहता है। प्रेशर सेफ्टी वाल्व स्टीम और गैसेस जैसे फ्लूइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में बात करेंगे।
प्रेशर रिलीफ वाल्व में जब प्रेशर उसके सेट पॉइंट से बढ़ जाता है तब वह धीरे धीरे खुलता है और जितना प्रेशर बढ़ता है वही रिलीज करता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व वाटर और ऑयल जैसे लिक्विड फ्लूइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही और वाल्व के बारे में जानना हो तो वाल्व के रिलेटेड टॉपिक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऐसी ही और नई जानकारी के लिए MV टेक नॉलेज चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।